नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यपत्रक संख्या 22 नंबर की और विषय है हमारा हिंदी कक्षा 8 के लिए। ये पत्रक है 10 दिसंबर 2020 के लिए है। अब हम इसमें लेकर हाजिर हुए हैं एक पठित गद्यांश। कक्षा 8 का जो बसंत की किताब है भाग 3, उसका एक पाठ है जहाँ पैया है। बहुत ही अच्छा पाठ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रगति की और उन्नति की कितनी बातें हैं। आप ध्यानपूर्वक इसको कम से कम 2-3 बार पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि इससे हमारे लिए कितनी उन्नति की बातें इसमें बताई गई हैं। जहाँ पहिया है, पहिया एक प्रगति का प्रतीक है। आदि मानव ने भी जब पहिया का आविष्कार किया तो उसने भी जिंदगी और जीवन यापन में 4 चांद लगा दिए थे, खुशहाली के प्रतीक। तो जहाँ पहिया है, यह एक साइकिल के ऊपर या प्रगति के ऊपर, महिलाओं की दिक्कतों के ऊपर ये एक पूरा पाठ है। इसका गद्यांश यहाँ दिया गया है, इसके प्रश्नोत्तर हैं नीचे। उनको छांट करके उनमें से उनके प्रश्न वहाँ से पढ़कर हमें उत्तर यहाँ से छांट कर लिखने हैं। ये पठित गद्यांश है और पठित गद्यांश परीक्षा में कम से कम 5 नंबर का आता है। कक्षा 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी, हर क्लास में इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ने को मिलते हैं। प्रश्नोत्तर गद्यांश है, ये पठित है क्योंकि हमने इसको किताब में पढ़ रखा है। जहाँ पैया है पाठ है, मैं इसका अर्थ करूँगा, मैं इसको पढ़ूँगा और इसके जो कठिन शब्द हैं, नए शब्द हैं, उनको भी आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। जो शब्द आपको समझ में ना आए कमेंट्स में लिख सकते हैं। मेरा एक निवेदन है, अगर आप हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते चलें। चलिए चलते हैं। जहाँ पहिया है, पहिया मैंने बताया कि यह एक प्रगतिशील नाम है। साइकिल चलाने के लिए बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ हैं। आर्थिक का मतलब है पैसे से जुड़ा हुआ। कोई आपने देखा होगा कि साइकिल से स्कूल जाता है, कोई आपने देखा होगा कि साइकिल से कोई सामान बेचने आपकी गली में आता है, कोई देखा होगा कि कंपनी तक, फैक्ट्री तक अपने नौकरी पेशे पे जाता है। तो वो सब किस तरीके के काम आते हैं, साइकिल उनके किस किस उन्नति में काम आता है, ये आप उसको समझ सकते हैं। कि एक साइकिल वाला जो आपकी गली से होकर गुजर रहा है वो कहाँ जा रहा है, गली में बेचने आता है, वो क्यों आ रहा है, उससे उसको क्या फ़ायदे हैं। इससे आय में वृद्धि हुई, इससे उनकी इनकम में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं, ये तमिलनाडु का पार्ट है और वहाँ की साइकिल चलाने वाली महिलाओं के ऊपर लिखा हुआ पाठ है। बहुत ही सुंदर पाठ है, आप इसको किताब में जाकर के 2-3 बार पढ़िए, मज़ेदार पाठ है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधित अथवा अन्य उत्पाद बेचने जाती हैं। कृषि काम करने जाती हैं, खेती बाड़ी का, और कोई सामान उनके पास होता है तो उसको बेचने भी वो चली जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। व्यय का मतलब है खर्च, खर्च होने वाला, नष्ट होने वाला। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ सड़क खराब है वहाँ साइकिल आराम से निकल जाती है, वहाँ ये बहुत अच्छा साधन होता है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। आप देखिए कि एक आदमी पैदल चलता है और एक साइकिल पर चलता है, कौन जल्दी पहुंच पाता है और कौन अपनी एनर्जी को बचा करके दूसरे कामों में लगा देता है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी इसमें मिल जाता है, काफ़ी आराम इनमें मिल जाता है। और देखिए, जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता है, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति और बेटों पर आश्रित रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। डिपेंड, जिसको अंग्रेजी में हम डिपेंड कहेंगे कि भाई एक बहन है हमारी, उसको हमें स्कूल तक भेजना है तो हम पहले उसको बस स्टॉप पर छोड़ कर आएंगे। तो वो किस पर आश्रित है? हम पर आश्रित है। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी, लेकिन अब जब साइकिल है, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जा रही हैं, यानी कि अगर उनको साइकिल मिल जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक पैदल जा सकती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। और भी काम करने हैं भाई, घर चलो घर चलो। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं, क्योंकि उनको समय बच जाता है, उनके पास समय और ज़्यादा बच जाता है।
इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आप आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है साइकिल के साथ। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर बल देना गलत होगा। यानी कि इसके कई फायदे हैं। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, फातिमा जो साइकिल चलाने वाली है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक का नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे गंवाती ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। हर शाम साइकिल किराए पर लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। पुडुकोट्टई गांव की ये घटना है और वो कह रहा है कि मैंने इस तरह की विनम्र सवारी के बारे में पहले कभी नहीं सोचा। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझा ही नहीं। वो लेखक कह रहा है, मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का चिन्ह, आज़ादी का सिंबल मैंने कभी समझा ही नहीं। एक महिला ने मुझे बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उसने कहा कि यह ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है, यह समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि, किन के लिए? महिलाओं के लिए। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि साइकिल चलाने को है। कितने काम उनके आसानी से होने लगे हैं। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें। कह रहे हैं जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं और कहीं टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। यानी कि लेखक वहाँ गया, साइकिल के बारे में पूरा अध्ययन किया। एक गांव जो कि साइकिल चलाने को लेकर पूरी तरह लालायित है, उन्होंने अपने गांव का आर्थिक पहलू ही बदल दिया साइकिल के द्वारा। तो वो कह रही हैं कि जाएं और टहलें। जो पुरुष इनका विरोध करते हैं वो साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं के बराबर कहीं नहीं टिकते। मैंने कहा था कि कुछ येलो कलर के शब्द जो कठिन शब्द हैं, मैंने और भी अर्थ बताए, लेकिन यहाँ पर इनके अर्थ लिखे हुए हैं। व्यंग का मतलब होता है खर्च, निर्भर का मतलब आश्रित, मैंने बताया था। दिक्कत, परेशानी, पहलू का मतलब होता है पक्ष, एक तरफ का। आर्थिक का मतलब धन से संबंधित, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल। ये इनके सरल शब्द हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर कि प्रश्न हमसे क्या मांगते हैं। साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए? आप इस गद्यांश को पढ़ करके समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि पहला कि उनको कहीं आने जाने में परेशानी से मुक्ति मिल गई। दूसरा, घरेलू काम करने में भी उनको आसानी हुई। तीसरा, बच्चों को भी वो ज़्यादा समय दे पाती हैं। चौथा, वो अपना सामान कहीं दूसरी जगह पर दूर तक बेच सकती हैं। और किसी कंपनी या फैक्ट्री में जाने के लिए भी उनको अब आसानी से समय मिलने लगा और वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। अब वो खुद अपनी साइकिल चला करके जा सकते हैं। इस तरीके से ये 5-6 लाभ मैंने गिनाए। आप इसको पढ़ करके और आप देखते हो कि साइकिल से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया, कल्पना कर लिखिए। ये खुद को ही सोच कर लिखना है। देखो, साइकिल में न पेट्रोल जलता है, न डीजल जलता है, न कोई एनर्जी खर्च होती है। आदमी खुद जितने तेज चलाता है उतनी तेज साइकिल चल लेती है। ना कोई उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है। एक बार आपने खरीद ली उसके बाद कोई खर्चा उसमें नहीं है। हाँ, उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कि कितने फ़ायदे जो ऊपर के प्रश्न में हमने गिना दिए वो सब फ़ायदे। इसलिए इसको क्या कहा गया है? विनम्र सवारी। तो तीसरा प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया क्यों रखा गया? ये आपको खुद ही लिखना है, ये आपको खुद ही देखना है कि इसका नाम क्यों रखा गया। मैं भी बता देता हूँ आपको। जहाँ पहिया है वहाँ
जहाँ साइकिल थी वहाँ पर उन्होंने इसका कितना प्रोग्रेस, कितनी उन्नति, कितनी प्रगति की बातें देखी थी। ये देखा है लेखक ने, ये लेखक ने देखा है वहाँ पर कि कितनी उन्नति की बातें उन महिलाओं ने लेखक को बता दी। इसलिए उनके दिमाग में आया कि जहाँ पहिया है वहाँ उन्नति है। इसीलिए मेरे हिसाब से, आपका हिसाब कुछ और हो सकता है, आप लिख सकते हो। अब गतिविधि है चौथे नंबर की, 4 ही प्रश्न है। जिस प्रकार से साइकिल को सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में, कौशल का मतलब कुशलता, सीखने का हुनर के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफ़ी लाभ हो सकता है और कैसे। आप सिलाई की मशीन का कर सकते हैं, आप किसी खिलौने बनाई का, आप स्वेटर बुनाई का, किसी भी तरीके का एक हुनर का जिससे उनकी जीवन आसान हो जाए, उस पे आप काम कर सकते हैं, उस पे आप लिख सकते हैं, उसको यहाँ पर गतिविधि के रूप में ज़रूर इंकित कर सकते हैं। ये कल्पना वाले प्रश्न हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद लिखिए, दूसरे के बताने से नहीं, खुद के सोचने से इस तरीके के सवालों के उत्तर आपके पास आएंगे। ये थे जहां पहिया है पाठ का, जहां पहिया है पाठ का गद्यांश था। शायद ये आखिरी गद्यांश है इसका। कार्यपत्रक यहाँ हमारे लिए आई थी 22वें नंबर की, कक्षा 8 की थी और 10 तारीख की थी। अब और साइकिल के बारे में थी, आप देख सकते हैं डायग्राम बनाया हुआ है साइकिल चलाती हुई महिलाओं का। ये इन्हीं के ऊपर है कि इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, किसके द्वारा, इस पहिया के द्वारा जो साइकिल में लगा हुआ है, जो साइकिल से में चलता है। अब प्यारे बच्चों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आखिर में हमारा निवेदन है कि सब्सक्राइब करते हुए जाएं जिससे नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।